बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 7 हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फीचर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। हमारा आखिरी टॉपिक जो चल रहा था वो कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में, दैट इज़ क्लिपबोर्ड के बारे में था। क्लिपबोर्ड का एक और फीचर जो कि फॉर्मेट प्रिंटर है, वो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इससे जो हमारा नेक्स्ट मेन्यू है वो कौन सा है। नेक्स्ट मेन्यू इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्लीज़ ज़रा माउस पॉइंटर को भी देखिएगा। फॉन्ट मेन्यू प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स। नेक्स्ट ग्रुप जो हम स्टडी करेंगे वो फॉन्ट मेन्यू का है, और फॉन्ट मेन्यू का जो ग्रुप है उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। ज़रा प्लीज़ देखिए क्या लिखा है। द ईजीएस्ट वे टू चेंज द फॉन्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ बाय यूजिंग द गिवन कमांड्स लाइक हाईलाइट द टेक्स्ट, italicize, underline and changing font type and size etc. हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप किया है उसको डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और उसमें फ़ॉन्ट में डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकती हैं, प्लीज़ ज़रा यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या आ रहा है, कैलिब्री। तो फ़ॉन्ट स्टाइल से मुराद क्या है कि राइटिंग स्टाइल, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल एमएस प्रोवाइड करता है, जिनमें बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक कैलिब्री है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ से मुराद ये है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है उसके डिफरेंट साइजेस हैं। साइज़ छोटा या बड़ा किया जा सकता है राइटिंग का। इस वक्त यहाँ पर आप 12 देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में आप ये देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है। बी से क्या मुराद है, बोल्ड। टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, दैट मीन्स कि वो रूटीन से बड़ा होकर मोटा होकर नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर आई है। आई से मुराद है इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा यू है, यू से मुराद अंडरलाइन है, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से और भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एक इंटरेस्टिंग ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए एक ए लिखा हुआ है और ए रेड कलर में अंडरलाइन हुआ है। इससे मुराद ये है कि हम अपने टेक्स्ट को किसी भी कलर में शो कर सकते हैं। जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा टेक्स्ट उस कलर में शो होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की है, हम दोबारा अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसमें इन्हीं चीज़ों की हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्ट और टैब। डिफरेंट विंडोज़ ओपन करने के लिए ऑल्ट टैब, एक विंडो से दूसरी विंडो पर शिफ्ट होने के लिए ऑल्ट और टैब को इकट्ठा प्रेस किया जाता है। मैं ऑल्ट और टैब को इकट्ठा प्रेस कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा। इससे हम अपने डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। डेस्कटॉप पर ऑलरेडी फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट की कर चुके हैं। इसको हमने ओपन कर लिया। इस पर डबल क्लिक हमने किया तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसमें कुछ टाइपिंग हमने ऑलरेडी की थी, इसको क्लोज कर लें। कुछ टाइपिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। एक सेंटेंस हमने टाइप किया था, ए क्विक ब्राउन फॉक्स। यहाँ पर एक जंप्स का वर्ड था जो कि हम कट करके आगे ले जा चुके हैं। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ओवर ए लेजी डॉग। और उसके बाद मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस कट कॉपी पेस्ट के एक्सप्लेन किए थे। अच्छा, इस वक्त हम देखें, आप प्लीज़ देखें कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है।
अच्छा, हम ऐसा है कि बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। जब हमने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस की तो हम एक एक करके बैक स्पेस की प्रेस करते जाएंगे, तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ाबेट्स डिलीट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने कीबोर्ड पर अवेलेबल डिलीट वाली की प्रेस करते हैं। जब हम डिलीट वाली की प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट साइड वाले अल्फ़ाबेट्स डिलीट होते जाते हैं। ये देखिए, ये वाले डिलीट हो गए। हमने शिफ्ट की प्रेस किए रखी और साथ एरो की प्रेस करके जंप्स का वर्ड सेलेक्ट किया। यहाँ से हमने इसको कट किया और इसकी ओरिजिनल प्लेस पर ले जाकर इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने 2 दफ़ा चूँकि पेस्ट कर दिया है तो जंप्स 2 दफ़ा आ गया है। तो एक दफ़ा हमने जंप्स फिर से बैक स्पेस की प्रेस करके इरेज़ कर दिया। हमने जो सेंटेंस लिखा था वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। इस वक्त जो हमने फॉर्मेट स्टडी किया है उसको, ये जो सेंटेंस है इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। लाइक सारों से पहला वर्ड है, अल्फ़ाबेट है ए को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हम इसका साइज़ 11 से इंक्रीज़ करके 20 कर देते हैं। तो देखिए ए का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और वो बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट साइज़ में नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम 2 वर्ड सेलेक्ट करते हैं, ब्राउन और फॉक्स। ब्राउन फॉक्स को हम, प्लीज़ इधर देखिएगा, हमने बी पर क्लिक किया है तो ये बोल्ड हो गया है, ये बोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 वर्ड और सेलेक्ट कर लेते हैं। वो 2 वर्ड कौन से हैं? लेज़ी डॉग। जब हमने लेज़ी डॉग को सेलेक्ट किया, हमने इसको यहाँ देखिए हमने आई पर क्लिक किया है। आई पर क्लिक करने से क्या है, ये दोनों वर्ड्स इटैलिक हो गए। आप देख सकते हैं दोनों थोड़े से तिरछे या टेढ़े हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इस वाले सेंटेंस पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की। हम एक फॉर्मेटिंग और भी अप्लाई कर लेते हैं जो कि है ओवर। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने का एक मेथड ये है कि उसके ऊपर डबल क्लिक करें। ओवर के ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो ये ना सिर्फ सिलेक्ट हो गया बल्कि इसके साथ एक छोटी सी स्ट्रिप नज़र आ रही है। इसमें फॉर्मेटिंग के टूल बार्स हैं। हम इसको रेड कलर में करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर भी फॉन्ट कलर टूल टिप नज़र आ रही है फॉन्ट कलर की। यहाँ से भी हम कर सकते हैं या फिर ऊपर यहाँ पर जिधर से भी आप इसको कलर करना चाहें कर सकते हैं। हमने इसको इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये जो ओवर टेक्स्ट है इसका कलर रेड हो चुका है। तो हमने इसको रेड कलर में कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ था, इस सेंटेंस को काफ़ी हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर दी है, साइज चेंज किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी किया है और इसके अलावा हमने कलर भी चेंज किया है। अच्छा, अब ये है कि हम इसमें कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। लाइक यही सेंटेंस हम दोबारा से कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करते बल्कि इसी टेक्स्ट को हम दोबारा टाइप करते हैं कीबोर्ड से। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। ये वाला सेंटेंस हमने फिर से लिखा है। ओके, इसमें देखिए जैसे ही हमने इस वक्त जो साइज है वो फॉन्ट कैलिब्री है और साइज 11 है। ओके, हमने जैसे ही इसको ए पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 नज़र आ रहा है। इस वाले सेंटेंस की हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, एक तो ये कि हम इसका फॉन्ट साइज 16 हमने कर दिया। राइटिंग स्टाइल या फॉन्ट हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और इस सारे टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर दिया। अब हम इससे आगे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसी फॉर्मेटिंग में आएगा। हम कुछ भी एम्बिगुअस टेक्स्ट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच
स्पेस देकर IJKLMNO, फिर स्पेस देकर PQRSTUV। ये हमने वैसे ही कुछ डमी टाइपिंग कर दी है। अच्छा, आप इसमें ये नोटिस करें कि सारा का सारा जो अब टेक्स्ट आया है, एक तो बोल्ड है, सेकेंडली ये कि वो टाइम्स न्यू रोमन और 16 साइज में आ रहा है। ओके, अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो सारों से पहले ये कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर जो वर्ड है जंप्स, जंप्स में फॉन्ट कैलिब्री है, साइज 11 है और ये नॉर्मल है। हम ये वाला राइटिंग स्टाइल इसका करना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का टूल सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि जंप्स को हमने सिलेक्ट किया। जंप्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें एक छोटा सा ब्रश नज़र आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इससे फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से फॉर्मेट पेंटर पेस्ट कर देता है। एनीवे, इस वक्त हमने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से क्या है कि इसका जिस भी टेक्स्ट का हम फॉर्मेट ऐसा करना चाह रहे हैं तो उस टेक्स्ट का फॉर्मेट लाइक हो जाएगा, बिल्कुल इस जैसा हो जाएगा। हम अपने माउस पॉइंटर को जब MS वर्ड पर लेकर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक छोटा सा ब्रश नज़र आ रहा है। ओके, तो ये जो हमने एम्बिगुअस टाइपिंग की हुई थी, डमी टाइपिंग की थी, हम अपने ब्रश को इस टाइपिंग के ऊपर ड्रैग करते हैं। ड्रैग के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम अपने लेफ़्ट साइड वाले की माउस बटन प्रेस किए रखते हैं और साथ माउस को मूव करते हैं, तो ये एक्शन ड्रैग कहलाता है। हमने इसके ऊपर इसको ड्रैग किया। जैसे ही हमने इसकी ड्रैगिंग कंप्लीट की तो आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली वैसी हो चुकी है जैसा कि ऊपर वर्ड जंप्स की थी। दैट मीन्स कि इसका फॉन्ट कैलिब्री हो चुका है, फॉन्ट साइज 11 हो चुका है और ये वाला टेक्स्ट जो बोल्ड था वो इसकी बोल्डनेस भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये वाला एक्शन फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर हमारा काम इस तरीके से आसान कर देता है कि हमें कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ हम ढूंढते रहते हैं कि इसका साइज़ क्या था, इसका फॉन्ट क्या था, क्या ये बोल्ड था या नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें हमें सर्च करने की बजाय फॉर्मेट पेंटर के थ्रू एग्जैक्टली सेम टाइप का टेक्स्ट हम बना सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द बुक अगेन। तो इसमें मैंने आपको एक तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में सिखाया, सेकेंडली ये कि फॉन्ट मेन्यू में अवेलेबल बहुत सारे एक्शंस आप लोगों को सिखा दिए। नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज 24, इस पर हम मूव करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैराग्राफ मेन्यू। पैराग्राफ मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ मेन्यू प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर्स। The paragraph menu helps format the text with respect to its alignment, line spacing, and elaborating importance through bullet and assign numbering, etc. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर bullets and numberings का आइकन अवेलेबल है। अलाइनमेंट जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई का अलाइनमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर पैराग्राफ कि हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट इसमें फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। ये फॉर्मेटिंग किस तरीके से यूज़ होती है, लेट्स मूव टू द MS वर्ड। उसमें मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। MS वर्ड में हम आ गए, एंटर प्रेस करके कुछ टेक्स्ट हम लिखेंगे। लेट्स अज्यूम कि हमने यही वाला टेक्स्ट लिखना है। इस वाले टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया है, ये देखिए, कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ना सिर्फ पेस्ट कर दिया बल्कि इसको मैं अगेन एंड अगेन, ये देखिए, इसको कंट्रोल V प्रेस करके अगेन एंड अगेन पेस्ट कर रहा हूँ।
इसको बार बार पेस्ट करने से क्या हुआ कि ये एक पैराग्राफ फॉर्मेट बन गया। ओके, अब ये एक पैराग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। इसमें मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की आइकन्स अवेलेबल हैं, उसका ग्रुप है। इस वक्त आप देखिए ये इस वक्त लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। हम इसको सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या जस्टिफाई कर सकते हैं। बारी बारी मैं आपको करके बताता हूँ। सारों से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये सिलेक्ट हो गया। हम इसको अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हमने इसको सेंटर पर क्लिक किया, ये सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। अगर हम इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हमने राइट अलाइन पर क्लिक किया। अब आप ये टेक्स्ट देखें, माउस पॉइंटर पर गौर कीजिएगा कि इसकी राइट वाली साइड एग्जैक्टली इक्वल हो गई है, जबकि लेफ्ट वाली साइड वाले वर्ड्स आगे पीछे नजर आ रहे हैं। नॉर्मली हमारा टेक्स्ट या तो लेफ्ट अलाइंड हुआ करता है या फिर जस्टिफाइड हुआ करता है। जस्टिफाइड क्या है? इस वक्त ये हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। आप प्लीज देखिए इसकी लेफ्ट वाली साइड में सारे के सारे वर्ड्स एग्जैक्टली सेम है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन राइट साइड पर कोई वर्ड पहले ख़त्म हो रहा है, कोई वर्ड बाद में ख़त्म हो रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से राइट साइड वाले वर्ड्स सारे इक्वल नहीं है। अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो एक तो ये देखिए कि सारा का सारा पैराग्राफ ब्लू शेप में आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये सब सारा का सारा पैराग्राफ सिलेक्टेड है। ओके, हम यहाँ पर जस्टिफाई वाले आइकन पर जाते हैं। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल जे है। जैसे ही हम जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे, आप ज़रा टेक्स्ट पैराग्राफ पे गौर कीजिएगा, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, आप देखें कि इसकी लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड एग्जैक्टली इक्वल हो गई है। एक्चुअली एमएस वर्ड ने क्या किया है कि अवेलेबल टेक्स्ट में इसने वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस को इंक्रीज कर दिया है। जहाँ जहाँ पर जितनी स्पेस इंक्रीज करने की ज़रूरत थी, इसने स्पेस इंक्रीज करने के बाद इस सारे को इक्वल कर दिया है, सारे पैराग्राफ को इक्वल कर दिया है। तो ये जस्टिफाई के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन बुलेट एंड नंबरिंग से पहले मैं आपको लाइन स्पेसिंग के बारे में बता देता हूँ। प्लीज़ ये देखिए, ये वाला आइकन लाइन स्पेसिंग के बारे में है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज कि हम 2.0 पर चले जाते हैं। हमने 2.0 पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग डबल हो गई। दैट मीन्स कि दो लाइंस के बीच में जो गैप था वो डबल हो गया। दोबारा अगर हम 1 करना चाहते हैं तो इसी को सिलेक्ट करें और 1 पर चले जाएं, तो लाइन स्पेसिंग फिर एग्जैक्टली उतनी हो गई है जितनी थोड़ी देर पहले थी। ओके, लाइन स्पेसिंग के बाद जो नेक्स्ट फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो बुलेट्स एंड नंबरिंग का है। बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए ज़रूरी है कि डिफरेंट सेंटेंसेस अवेलेबल हों। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, इसको हमने पहले तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को हम ब्रेक करके डिफरेंट पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, वो किस तरह बनेगा? इस ए से पहले एंटर प्रेस कर दें, ये निचली लाइन पर चला गया। इस वाले ए से पहले प्लीज़ देखिएगा जहाँ पर माउस पॉइंटर अवेलेबल है, इस वाले ए पर हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, ये भी नई लाइन में चला गया। इस वाले एक पर हमने क्लिक किया, ए से पहले क्लिक किया, एंटर वाली की प्रेस की, पिछली लाइन में वो चला गया। फिर इस वाले ए से पहले हमने क्लिक किया, एंटर की प्रेस की, ये वाला सेंटेंस भी निचली लाइन में चला गया। इसी तरीके से हमने हर ए से पहले, हर सेंटेंस के ए से पहले माउस पॉइंटर से क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, वो निचली लाइन में मूव होता गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो पैराग्राफ था वो ब्रेक होकर बहुत सारे सेंटेंसेस में डिवाइड हो गया। ओके, इस वाले पैराग्राफ को हमने सारे पैराग्राफ को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब हम बुलेट्स वाले आइकन पर आए हैं। यहाँ पर छोटे से एरो पर आपने क्लिक किया तो बहुत सारे बुलेट्स के फॉर्म्स आप देख सकते हैं अवेलेबल है। ओके,
हम इसमें ये एक सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा बबल हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने इस बबल पर क्लिक किया तो जितने भी पॉइंट्स थे, हर पॉइंट से पहले एक छोटा सा बबल बन गया, जिससे ये पता चला कि ये सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो एक तो हम यहाँ पर इनके बुलेट्स बना सकते हैं किसी भी पैराग्राफ के। बुलेट्स के अलावा किसी भी पैराग्राफ में जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा इसी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, सॉरी पैराग्राफ नहीं बल्कि इन पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया। पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पर गए, ये देखिए ये नंबरिंग का आइकन है। नंबरिंग पर हमने क्लिक किया तो नंबरिंग लाइब्रेरी में डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। 1 2 भी आ सकता है, 1 के बाद डॉट, 2 के बाद डॉट, 3 के बाद डॉट, ये स्टाइल अवेलेबल है। 1 के बाद ब्रैकेट, 2 के बाद ब्रैकेट, ये स्टाइल अवेलेबल है। इसी तरीके से कैपिटल रोमन, डॉट स्मॉल रोमन, डॉट कैपिटल ABC, डॉट स्मॉल ABC, उसके बाद ब्रैकेट एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ओके, हम रैंडमली इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम 1 2 3 चूज करते हैं। जैसे ही हमने 1 2 3 चूज किया तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सेंटेंसेस थे, हर सेंटेंस से पहले एक नंबर आ गया है, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हम लिस्ट और उसकी सब लिस्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 में आप देख सकते हैं कि ए से पहले क्लिक किया, उसके बाद हमने टैब की प्रेस की। जैसे ही हमने टैब की प्रेस की तो हुआ ये कि ये इस वाले नंबर का सब नंबर आ गया है। तो सब नंबर बनाने के लिए सब नंबर इस तरीके से बनता है कि उसके सामने एक छोटा सा बबल बन गया है। इधर डॉग के बाद हमने एंटर प्रेस किया, एक और बबल बन गया। यहाँ पर हमने कुछ डमी टाइपिंग की, दोबारा एंटर प्रेस किया, एक और बबल बन गया, कुछ और डमी टाइपिंग कर दी। ये जो हमारे पास सब नंबर्स हैं, इनमें भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम रोमन 1 2 3 कर सकते हैं लाइक दिस, या ABC, जैसा यूज़र चाहे इसको सिलेक्ट कर सकता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के बारे में सिखा दिया। अपने टेक्स्ट पर वापस चले जाते हैं, अपनी बुक पर वापस जाते हैं, देखते हैं अब हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा सीखना है। ओके, पैराग्राफ मेन्यू के बारे में हमने पढ़ा, पैराग्राफ के ग्रुप के बारे में, जिसमें मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में बताया, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के बारे में बताया, पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में बताया। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस पर हम फिलहाल नहीं जाते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टाइल्स के बारे में है। स्टाइल्स, you have several styles to choose from. Select the text and click on the style you would like to add, such as a heading, title or subtitle, etc. बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर, दोबारा हम वर्ड डॉक्यूमेंट में गए, इसमें से हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग ख़त्म की। इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। एक तो ये कि हम इसमें से बुलेट्स एंड नंबरिंग्स पे जाके नन पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, इनके नंबर ख़त्म हो गए। ओके, हर ए से पहले जाकर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी और ये पैराग्राफ फॉर्मेट में चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। सपोज ये कि इस वक्त हमारा माउस पॉइंटर फॉक्स और जंप्स के बीच में है और हम ये चाहते हैं कि हम लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं। तो लाइन के स्टार्ट में आने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर देखें
एक की के ऊपर लिखा हुआ है होम, HOME होम। जैसे ही आप होम पर क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर जंप करके लाइन के स्टार्ट में आ जाता है। अब देखिए मैंने होम की प्रेस की तो हमारा कर्सर फॉक्स और जंप्स के स्टार्ट में था, यहाँ से वो जंप करके ए पर आ गया है। यहाँ पर आकर हमने बैक स्पेस प्रेस किया, बैक स्पेस की जैसे ही हमने प्रेस की तो हमारा टेक्स्ट वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आता जा रहा है। तो इस तरीके से 3 लाइंस का एक छोटा सा पैराग्राफ हमने बना लिया। ओके, हमारे पास जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं इनमें से आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्लीज देखिएगा कि इस वक्त नॉर्मल स्टाइल है, ये नो स्पेसिंग वाला स्टाइल है, थर्ड स्टाइल हेडिंग 1 स्टाइल है, फोर्थ स्टाइल हेडिंग 2 स्टाइल है, एंड सो ऑन। इसमें कोई भी स्टाइल देने से पहले आपको ऑब्वियसली सारों से पहले सिलेक्ट करना पड़ता है जिस एरिया पर आपको स्टाइल देना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं और टाइपिंग में हम हेडिंग ही लिख लेते हैं। ओके, अब हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया। ये पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद सपोज कि हम इस पे टाइटल स्टाइल पे जाते हैं। आप देख सकते हैं टाइटल स्टाइल में ये इस तरह का आ जाएगा। अगर हम हेडिंग 2 स्टाइल में जाते हैं इसका व्यू ऐसा होगा जैसे इस वक्त आपको नजर आ रहा है। दिस इज हेडिंग 1 स्टाइल, दिस स्टाइल इज नो स्पेसिंग स्टाइल एंड दिस इज नॉर्मल स्टाइल। तो आप इसमें से जो स्टाइल भी चाहें चूज कर सकते हैं और आपका सिलेक्टेड स्टाइल सारे डॉक्यूमेंट पर या जितना पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वापस हम अपनी बुक पर जाते हैं। स्टाइल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें पहला टॉपिक है इंसर्टिंग ए पेज ब्रेक। ए पेज ब्रेक प्लेसेस टेक्स्ट on to a new page. To put a page break into a document, click page break under the pages group. पेज ब्रेक में आपको इंसर्ट करके बताता हूँ कि हमने अपने डिजायर्ड लोकेशन पर अगर पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो उसका क्या मेथड है। वापस हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाते हैं। ये देखिए हम सारों से नीचे आ गए। यहाँ पर हम पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका मेथड इंसर्ट पर हमने क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हमने ये देखिए ये पेज ब्रेक है। लेफ्ट साइड पर फाइल मेन्यू में ऊपर से जो थर्ड लाइन लिखी हुई है वो पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने पेज ब्रेक किया तो हम पेज 2 पर एंटर हो गए। आप यहाँ पर अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर देखें, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिखा हुआ आ रहा है पेज 2 ऑफ 2। दैट मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट अब 2 पेजेस का हो चुका है और इस वक्त हम सेकंड पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर डमी टाइपिंग की है, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो चीज़ नेक्स्ट पेज पर आती जाएगी। एक और आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इस वक्त मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर ये दोनों कीज इकट्ठी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल और एंटर की इकट्ठी प्रेस करें तो फिर भी इससे क्या होता है पेज ब्रेक हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस वक्त हम पेज 3 ऑफ 3 के ऊपर आए हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा पेज ब्रेक हो गया है और हम पेज 3 पर आ गए हैं। वापस हम इस वर्ड डॉक्यूमेंट पर वापस अपनी बुक पर आ जाए। पेज ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें लर्न करना है, जो हमें सीखना है वो क्या है, इंसर्टिंग ए टेबल। टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा टेबल इंसर्ट करने का बेसिक मैकेनिज्म बता दूंगा और उसके बाद फिर टेबल इंसर्ट करने के बाद उसमें डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
आपकी बुक में जो मेथड लिखा है प्लीज देखिएगा। टू इंसर्ट टेबल, क्लिक ऑन टेबल under tables group and hover the mouse over the boxes to get the number of rows and columns you want to insert into the table। और नेक्स्ट टॉपिक, टेबल इंसर्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट इंसर्ट करने का है। पहले मैं आप लोगों को MS वर्ड ओपन करके उसमें टेबल इंसर्ट करना सिखा देता हूँ। ये हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर आ गए। इस वक्त हम अपने पेज 3 पर हैं। यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट करने लगे हैं। प्लीज़ देखिए, ऑलरेडी हमारे पास इंसर्ट टैब सिलेक्टेड है। हमने यहाँ से टेबल, जहाँ पर टेबल लिखा है और उसके नीचे जो छोटा सा एरो है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं टूल टिप में लिखा हुआ आ रहा है ऐड टेबल। हमने छोटे एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल के साथ हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। इन बॉक्सेस से हम जितने रोज और जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इस वक्त देखिए मैंने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। रोज में इंक्रीज करता जाता हूँ। 6 रोज मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं पेज के टॉप पर एक टेबल इंसर्ट हो गया है। और हमारे इंसर्टेड टेबल में, जैसा हमने पहले ही से सिलेक्ट किया था कि 4 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं, इस फॉर्मेट का टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के बाद उसमें टेक्स्ट इंसर्ट करने का मेथड ये होता है कि आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं और उसमें अपनी मर्जी का टेक्स्ट एंटर करते जाते हैं और उसके बाद एक सेल से नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए टैब की प्रेस की जाती है। यहाँ पर हमने कुछ भी डमी टाइपिंग की, उसके बाद हमने टैब की प्रेस की। जैसे ही हमने टैब की प्रेस की, हम जंप करके नेक्स्ट सेल में आ गए। उसके बाद हमने फर्दर टैब की प्रेस की, उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में आ गए। दोबारा टैब की प्रेस की, नेक्स्ट सेल में आ गए। इसी तरीके से हम जितनी बार टैब की प्रेस करते जाएंगे, हम नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल में मूव करते चले जाएंगे। तो ये टेबल इंसर्ट करना और उसके बाद टेबल में डाटा इंसर्ट करने का मेथड है। आप किसी भी सेल पर डायरेक्टली जंप करके जाना चाहते हैं तो उसका बहुत इजी मेथड है। किसी भी सेल में अगर आपको मूव करना है, उस सेल के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाकर वहां पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस सेल पर मूव हो जाएंगे और उस सेल में अपनी मर्जी का डाटा इंसर्ट कर सकेंगे। दोबारा हम अपनी बुक पर आ गए हैं। टेबल इंसर्ट करना और उसके बाद टेबल में टेक्स्ट इंसर्ट करना, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना। अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना और उसमें कुछ भी टेक्स्ट डालना। मैं आप लोगों को मैकेनिज्म सिखाता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स अपने डॉक्यूमेंट में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसका क्या पर्पस है। ओके, पहले जरा हम बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। सेलेक्ट इंसर्ट टैब, then click the text box command in the text group. A drop down menu will appear. Click and drag anywhere on the document to create the text box. The insertion point will appear inside the text box. यही काम हम करते हैं। वापस अपने MS Word डॉक्यूमेंट पर आए, हम इंसर्ट पर आ गए और इंसर्ट के बाद हमने इसमें टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। प्लीज देखिए, इस जगह पर टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, हम एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, ये देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। प्लीज देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स की आप डायमेंशंस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी डॉट के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसको ड्रैग करके, जैसा आप ड्रैग करेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट बॉक्स का साइज चेंज हो जाएगा। इसमें अवेलेबल अगर टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कहीं भी टेक्स्ट पर क्लिक करें, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट सेलेक्ट होने के बाद आप इसको डिलीट करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। MS वर्ड के जो बाकी फीचर्स आपकी बुक में अवेलेबल हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।